हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग का ट्रेडिंग भी अच्छा जा रहा होगा। ओके, आज एक्सपायरी डे था गाइस। वैसे बहुत ही इजी डे था, बट मेरे लिए थोड़ा टफ रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ओवरनाइट एक रेशियो कैरी कर रहा था। मैंने क्या किया था, 36,800 का कॉल बाई किया था और 37,200 का कॉल सेल किया था। मैं बताता हूं मैंने आपको रेशियो कैसे मैनेज किया। गाइस, सबसे पहले आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। पहले मैं आपको ये रेशियो बता देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया था गाइस, 36,800 का कॉल 1x क्वांटिटी बाई कर लिया था, राइट। ये मेरा बाई था और उसके अगेंस्ट में 37,200 का सी, वी कैन से दैट 5x क्वांटिटी मेरा सेल था, राइट। सो ये मेरा 1:5 का रेशियो था। अब किसी लोगों को क्वेश्चंस हो गए कि अगर ये मार्केट 1000 या 2000 पॉइंट गैप अप ओपन होता तो इसमें बहुत बड़ा लॉस है, अनलिमिटेड रिस्क। तो मैं गाइस कभी भी अनलिमिटेड रिस्क लेके नहीं जाता हूं। तो मैंने क्या कर लिया था, 37,800 का कॉल बाई किया था। सो इन केस ऑफ अगर अपर सर्किट भी मार्केट ओपन होता है तो मेरा लॉस मैक्सिमम 4 to 5% ऑफ माई कैपिटल होता है, जो 1-2 महीने में मैं कवर करने की हिम्मत रखता हूं। उससे ज्यादा मैं लेके भी नहीं जाता हूं, ठीक है। तो मेरे 4x क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई कर लिया था और यहाँ पे आई थिंक 5x क्वांटिटी, तो 1:5 का। दिस इज जस्ट फॉर द हेजिंग पर्पस। सो अभी हम इसको ज्यादा काउंट नहीं कर रहे, मेन 1:5 था। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी गाइस, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप हो जाएगा 37,000 के आसपास। अगर गैप अप होगा या थोड़ा नीचे भी गैप अप होगा तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बाई में से एक अच्छी एग्जिट मिल जाएगी और मेरा जो नीचे में मैंने पुट शॉर्ट किए थे उसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, राइट। मैंने पुट भी कुछ शॉर्ट किए थे 36,500 के नीचे के 36,300 समथिंग, और वहां पे भी मैंने वो पुट शॉर्ट करके मैं प्रॉपर हेज करके गया था, उसमें तो प्रॉफिट मिला। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो गया, यहां पे लॉस हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 36,800 का कॉल बाई था, 702 यहाँ पे सेल था। तो ऑलमोस्ट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे देखो, मार्केट जैसे ओपन हुआ तो गैस उस टाइम पे ज्यादा लॉस नहीं था, बट तुरंत 37,200 के नीचे अगर ओपन होता है तो मैं एग्जिट थोड़ी करूंगा, राइट। ऑब्वियसली मैं वेट करूंगा कि क्या हो रहा है। तो मार्केट थोड़ा नीचे भी गया तो इट वाज मैनेजेबल। बट जब यह कैंडल ब्रेक हुआ ना 37, देखो यहाँ पे ये जो पूरा मार्केट, ये 5 मिनट्स की कैंडल्स है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट ने 15 20 25 मिनट तक कंसोलिडेट करने के बाद 37,200 ब्रेक कर दिया। सो जब मार्केट ने ये 37,200 ब्रेक कर दिया तब ये कंफर्म हो चुका था कि 37,200 में मैं ट्रैप हो चुका हूं। एंड तब तक मैंने मेरा पुट शिफ्ट कर दिया था, बट कुछ खास ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ऑलमोस्ट मेरा 5-4-5 लाख का समथिंग का लॉस ही था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया गाइस, बिकॉज प्राइस एक्शंस में हमको देख नहीं सकता है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट के ऊपर में कहीं पे भी रेजिस्टेंस था नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट ये मंथली एक्सपायरी के डे हाई पे ट्रेड कर रहा था। और सेकंड थिंग गाइस, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इतना कुछ प्राइस एक्शंस बना नहीं सकते कि मार्केट ऊपर में कहां तक जाएगा। मार्केट 38,000 तक भी जा सकता है। आप देखोगे तो पूरे मंथ में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं। तो ऊपर में ऐसा डिसाइड कर पाना कि मार्केट यहां पे रुकेगा, मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करने, वो वर्थलेस है, वो करना भी नहीं चाहिए। एक बार हमें पता चल गया कि 37,200 हमारा जो लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा, तो फिर हमारे पास कोई प्राइस एक्शंस का डेटा नहीं था, राइट। बिकॉज हम ऊपर में कहां जाएगा, 37,700 जा सकता है, कहीं भी जा सकता है मार्केट, बिकॉज वो अनचार्टेड टेरिटरी में हो गया था मार्केट। जैसे ही ये कैंडल मार्केट में क्लोज हो गया, मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में, मार्केट यहां से ऊपर कितना भी जा सकता, तो थोड़ा ट्रैप हो चुका। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मेरे कॉल को काट दिया, कॉल को भी काट दिया जितने भी कॉल थे, और यहां पे मेरा ये कॉल बाई था उसको भी काट लिया। ऑलमोस्ट 11 लाख समथिंग का लॉस बुक किया था यहां पे, बट पुट शॉर्ट किए थे, ये बाई किया था, ओवरऑल हमारा 4-5 लाख का लॉस था। तो उसके बाद गाइस क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट रिवर्स होता तो हम वापिस एंट्री लेते, वो फिक्स था। बट रिवर्स तो मार्केट हुआ ही नहीं। तो एक बार के लिए मैंने क्या किया गाइस, मैंने थोड़ा डेटा को स्टडी कर लिया। अगर आप डेटा देखोगे तो 37,000 के कॉल में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी राइटिंग हो रही थी,
अगर आप देखोगे 37,000 के कॉल में एक अच्छी खासी राइटिंग हो रही थी, देखो यहाँ पे एक मस्त राइटिंग हो रही थी विच वॉज इंडिकेटिंग है मार्केट में थोड़ा पोजीशंस वहां पे जा रहा है, मार्केट में पुट राइटर थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में रख रहे हैं। दूसरा, अगर कोई मार्केट में गाइस 37,000 का पुट भी देखता, लाइक 37,000 का अगर लेट्स से का सॉरी 37,000 का कॉल देख लेता, लेट्स से देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा 37,000 का कॉल देखोगे ना तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, राइट। जो भी लोग ओवरनाइट में पोजीशंस ले गए थे, सुबह से अपनी पोजीशंस को काट रहे थे, देखो वो ट्रैप हो चुके थे, राइट वो अपनी पोजीशंस में ट्रैप हो चुके थे, राइट। सो विच वाज इंडिकेटिंग ए मार्केट एटलीस्ट 37,000 ब्रेक नहीं करेगा। बट मुझे इतना एग्रेसिवली, बिकॉज लॉस था तो मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज ज्यादा लॉस हो सकता है। तो मैंने ये देखा, फिर मैंने 37,200 का पुट भी देख लिया कि वहां पे क्या रहे। तो देखो जब मार्केट वो कैंडल हुई ना गाइस, तब मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो समवेयर यहाँ पे वो पुट ट्रेड कर रहा था। फिर मुझे पता चल गया कि ये कैंडल का जो हाई है 300 रुपए का वो डिफिकल्ट है, और मार्केट में ये कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हो सकता। नॉर्मली मैंने एक 180 समथिंग का स्टॉप लॉस रखा था, और मैंने यहां से 37,200 और 37,000 के मैंने पुट शॉर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। ऊपर में कॉल शॉर्ट कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूं गाइस। मैंने क्या कर दिया, 37,000 सॉरी मैंने 37,000 के और 37 थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी 37,000 शिफ्ट की और 100 भी किया और 37,200 किया, राइट। वैसे मैंने उसको शॉर्ट कर दिया पुट को, और जैसे ही मार्केट लेट्स से 37,250 के ऊपर चला गया, यहाँ पे एक देखो मार्केट ने कंटिन्यूअसली एक अच्छी अपसाइड दे दी, राइट। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, लेकिन 37,250 को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, राइट। देखो यहाँ पे जो मार्केट गया ऊपर में, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन में 37,250 ब्रेक नहीं, उसने मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट में 37,200 आज जिन लोगों ने कॉल सेल की होगे, हम तो यहाँ पे निकल गए थे, वो ट्रैप हो सकते हैं। और पुट में बहुत अच्छी खासी राइटिंग हो भी रही है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छी खासी, देखो ये कैंडल के बाद अच्छी खासी एक सिंपल राइटिंग हो रही थी, तो वो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। तो मैंने क्या किया, सबसे जितनी भी मेरी क्वांटिटी वो 37,200 के पुट को मैंने सेल कर दी, इसीलिए हमें देखो वहां पे अच्छा प्रॉफिट। फिर मैंने उसको कब रोल किया वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अब 37,200 का पुट हमने बेच दिया, बट कॉल का क्या है, कॉल भी सेल तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर हम ऐसे ही नेकेड पुट में बेचेंगे तो साइकोलॉजिकली हम वीक हो जाएंगे। एक छोटी सी मार्केट में डाउन साइड आई थी, हमारा स्टॉप लॉस लेके चली जाएगी, राइट। तो कॉल के साइड गए अगर आप देखोगे ना तो 37,400 और 500 के कॉल आप देखोगे ना तो जस्ट इधर उधर ही कॉन्सोलिडेट हो रहे थे, ऐसा कुछ खास अपसाइड नहीं जा रहा था। जब ऐसी मार्केट होती है ना गाइस कि पुट कम हो रहे, कॉल ऊपर नहीं जाते, उसमें नॉर्मली मार्केट या तो ऊपर जाती है या तो वहीं पे कंसोलिडेट हो जाती है, नीचे नहीं जाता मार्केट, राइट। तो ये जो कंसोलिडेशन यहां पे हो रहा था, राइट, अगर आप देखोगे तो कॉल देखो या ये 37,500 का कॉल 40 के ऊपर देखो एक बार भी क्लोज नहीं हुआ, सुबह ये जो हाई बनाया था। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस था कि 37,500 एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, बट आई वाज प्रीपेयर्ड, मैं प्रीपेयर्ड था कि अगर मार्केट 37,300 या 400 के ऊपर जाता तो मैं ये कॉल को एडजस्ट कर लेता। तो मैंने ये कॉल भी सेल करना शुरू कर दिया, राइट। मैंने क्या किया, 37,200 के पुट सेल किए और 37,500 के कॉल सेल करना भी शुरू कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट फिर उसी रेंज में रहा और कोई ज्यादा मार्केट इधर उधर गया नहीं, बट पुट में डीके बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने देखो ये कैंडल ब्रेक किया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया 37,300 के नीचे जाने को, लेकिन नहीं गया। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने ट्राई किया लेकिन नहीं गया। तो जब मार्केट ने ये कैंडल क्लोज किया और उसके बाद ये कैंडल क्लोज किया 37,350 के आसपास, यहां पे मैंने क्या किया, मेरे जितने भी पुट थे वो मैं एट द मनी पे लेके आया, 37,300 पे लेके आया। बिकॉज गाइज ये कॉन्फिडेंस दे रहा था, ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद ये जो कैंडल क्लोज हुई, कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट 37,300 के ऊपर भी बायर्स एक्टिव है, राइट। और उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो कॉल के प्राइस इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, मींस थोड़े बहुत बड़े थे, बट
ठीक है, इतने ज्यादा तो कॉल मैंने होल्ड कर दिया, तो वो उसकी वजह से मुझे क्या होगा कि मैंने 37,200 के पुट को मैं लेके आया 37,300 पे। तो देखो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हमें उसी में हो गया, ऑलमोस्ट 6 लाख प्लस 4.5 लाख। हमने 10.5 लाख का प्रॉफिट इन दो पुट सेल करके ही कमाया। फिर मैंने कुछ कम क्वांटिटी मैंने क्या किया गाइस, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। जब मार्केट लेट्स से 37,400 के आसपास एक थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, उस टाइम पे मैंने क्या कर दिया, वो जो मेरे 37,500 के कॉल थे ना, उसको ही मैंने ऊपर नीचे ले लिया, और ये मेरे पुट थे उसको मैंने ऊपर लिया और स्ट्रेडल बना दी। स्ट्रेडल मैंने कब बना दी गाइस, ये जब कंसोलिडेट कर रहा था तब नहीं बनाई थी। स्ट्रेडल मैंने जब ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद बनाई थी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट देखो 37,300 ब्रेक नहीं करने वाला है, वो मुझे लग रहा था, राइट, अगर ब्रेक हो सकता है। तो मैंने ये स्ट्रेडल बना दी, और जो स्ट्रेडल बना दी वो मेरी गलती थी गाइस। उसमें मेरी गलती क्या हो गई कि जब स्ट्रेडल बनाई तो मार्केट में एक अच्छा खासा डीप आया, मे बी एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यहां पे कुछ डीप आया था, देखो। तो जब 37,300 ब्रेक हो गया तो आई थिंक आई वाज स्कैर्ड कि भाई यहाँ पे जो हमने पुट शॉर्ट की है उसमें लॉस होते, स्ट्रेडल भी थी, तो कॉल तो मैंने ऐसे ही रखा है, लेकिन मैंने जो भी 37,400 के पुट थे उसको शिफ्ट करके 37,300 पे लेके आया। फिर मेरे पास 37,300 400 की स्ट्रेंगल थी, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल। तो अगर आप मेरा ये देखोगे तो देखो 37,300 400 में हमने लॉस बुक किया है, देख लो, इसीलिए हमने 37,400 में थोड़ा लॉस बुक किया है, और 37,300 और 200 में हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और ऊपर में भी आप देखोगे तो 37,400 और 500 में प्रॉफिट मिला है। दैट वाज अ प्लान, राइट। तो दैट इज द रीजन गाइज, आज हमारा कवर हो गया। अगर ऊपर मार्केट जाता तो और भी प्रॉफिट मिलता, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स सेटिस्फाइंग डे। अगर आप ये अकाउंट में देखो जहां पे मेरा कुछ ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस था ही नहीं, तो देखो उसमें तो मैंने 37,300 और 200 ऐसे ही शॉर्ट कर दिए थे, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मार्केट 37,200 और 300 की रेंज के आसपास ही मार्केट एक्सपायर्ड होगा, राइट। सो या ऐसे पूरा हमने गाइस पूरे दिन मैनेज किया, और यू वॉन्ट बिलीव मैं प्रॉफिट में ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मैंने 37,300 शिफ्ट किया उसके बाद आया था। ऑलमोस्ट मेरी न्यूट्रल पोजीशंस अराउंड 12:30 के आसपास हुई, समवेयर यहाँ पे। तब तक मैं ये पूरा दिन आई वॉज इन लॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये अकाउंट में हमारा 4-5 लाख का लॉस था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इन ये अकाउंट में तो हम प्रॉफिट में ही थे पहले शुरू से ही। बट यहाँ पे जो हमारा लॉस दिखा रहा था 5 लाख 5.5 लाख का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें हम प्रॉफिट में 12.5 का तो हम प्रॉफिट में आए, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग के पूरा दिन मार्केट में हमें इतना टाइम देना पड़ा, एटलीस्ट टाइम दी के आए, मार्केट हमारे फेवर में जाएगा। तो 37,200 के पुट ने हमें प्रॉफिट देना शुरू किया, तो हम उसमें प्रॉफिट में आ गए। सो दिस इज हाउ, काफी लोग बोलते हैं रेशियो कैसे मैनेज किया। गाइज एक बार आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो उसको मैनेज नहीं करना होता है, आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा, बिकॉज देन देर इज नो मीनिंग। वहां पे एक एक पॉइंट पे आप 5x लॉस करोगे, राइट। तो जैसे ही 37,200 यहाँ पे ब्रेक होता है, मेरा 4 लाख का जो ओपनिंग का लॉस था वो भी 5.5 हो गया था, 5-5.5 हो गया था। तो वो पूरा हमें निकलना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट, वो इमोशनली हम बैठ नहीं सकते कि हम रुकेंगे, फिर उसमें ज्यादा लॉस हो जाए। ज्यादा बड़ा नहीं था, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 37,200 का कॉल 167 पे क्लोज हुआ था, तो इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, बट ठीक है, हमारे लिए तो ये एक बार के लिए निकल जाना ही बेटर था, राइट। सो दिस इज हाउ आई मैनेज। कल के लिए गाइस देखो, जब तक ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता हम कोई ट्रेड प्लान नहीं बना सकते। हम सिंपल ट्रेड कर सकते हैं कि 37,000 से एक जो राउंड फिगर का लेवल है वहां पे उसको एक गैप में निकाला है, तो 1-2 दिन तक गाइस वेट करेंगे
कि मार्केट 37,000 लेवल को कैसे अप्रोच करता है। लेट्स से कि मार्केट नीचे आता है और 37,200 ब्रेक नहीं करता और फिर अपसाइड जाता है तो हम 37,400 के ऊपर एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी एग्रेसिव लॉन्ग करना या शॉर्ट करना, आई डोंट थिंक ये मार्केट में कुछ कुछ भी हम ऐसा अभी के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी, 3000 पॉइंट जाएगी, 1000 पॉइंट जाएगी या तो नीचे भी जाएगी। क्योंकि अभी तक मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो डेटा और प्राइस एक्शंस इज नॉट समथिंग कि हम कुछ जज कर पा रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो जज नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कर पा रहा है तो ठीक है। बट बिकॉज देखो यहाँ पे हम देखोगे दो गैप बैंक निफ्टी ने बनाया है। इतने मल्टीपल गैप बनाने के बाद मार्केट एक तो यहाँ पे गैप बनाया है, दूसरा गैप अगर आप मैं आपको बताऊं तो एक आई थिंक लास्ट यहाँ पे भी एक गैप देखो, ये दोनों गैप को बैंक निफ्टी होल्ड ही कर रहा है, राइट। समवेयर यहाँ पे एक 35 तो बैंक निफ्टी गैप पे गैप बना के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बिकॉज इसमें क्या होता है, कभी कभी गाइस कुछ भी ऐसा न्यूज आता है या मार्केट में ऐसी होती है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। बट टू बी वेरी फ्रेंक मार्केट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक मार्केट 36,200 यहाँ से जो अपसाइड है वो ब्रेक करेगा। 36,300 का लेवल जो हमारा कल के लिए भी, जो मैंने आपको कल ट्रेड प्लान में बताया था कि 36,300 का लेवल जो मैंने आपको ये बताया था 36,000 सॉरी 27th को, राइट, वो मुझे लग रहा है कि 36,300 का लेवल एटलीस्ट बैंक निफ्टी होल्ड कर लेगा। बट देखेंगे कल का प्राइस एक्शंस और डेटा बनेगा, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, राइट। निफ्टी भी गाइस थोड़ा देख लेते हैं, लेट्स सी द निफ्टी। निफ्टी में तो गाइस आज क्या कहना निफ्टी का तो बिकॉज निफ्टी आज जैसे ही ओपन हुआ, निफ्टी आई थिंक इट वाज गोइंग अप एंड अप बिकॉज इट वाज प्योर शॉर्ट कवरिंग। काफी सारे फैक्टर्स थे, अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था, इट वाज मूविंग लाइक एनीथिंग। मैं आज एक चार्ट देख रहा था बजाज फाइनेंस का, तो अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का आप 7,000 का कॉल देख लो। देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ गाइस, कभी भी मार्केट में बिना हेजिंग के ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आप बजाज फाइनेंस का मैं आपको बताता हूँ 7,000 का कॉल देख लो तो आपको पता चलेगा ये ₹1 का ऑप्शन 50 रुपीज हुआ है, ₹1 का ऑप्शन 100 रुपीज पे जाके आया। इवन आप बजाज फाइनेंस का 6,900 का कॉल भी देख लो तो आपको पता चलेगा इट वाज लाइक कल ₹2 पे था, वो 184 पे क्लोज हुआ है। हमारी पूरी कैपिटल जा सकती है। तो कभी भी बिना हेजिंग के ट्रेड मत करो। तो बजाज फाइनेंस थे। दूसरा आईटी स्टॉक्स भी आज बहुत अच्छे खासे मूव हो रहे थे, राइट। एंड दैट इज द रीजन बैंक निफ्टी ना एटलीस्ट थोड़ा तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाए, इसलिए 37,500 बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, अदरवाइज वो भी ब्रेक कर देता। तो आज का जो ये मूव है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो टोटली बिकॉज निफ्टी में एक चीज अगर आप देखोगे ना तो लेट मी जस्ट दिस इज SGX निफ्टी, सॉरी। हाँ, तो अगर आप देखोगे ना निफ्टी में, सो निफ्टी में गाइज आप देखोगे ना तो एक बार भी ऐसा नहीं है कि कोई ये तो ठीक है 2 बजे के बाद आपको डिप मिला, उसके तब तक कोई भी बार मार्केट एक बार यहां से ऊपर जाने को शुरू हुआ, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिप मिला ही नहीं है। सो ये बता रहा है कि ये फाइनेंस स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स इसको कितना हेल्प कर रहे थे। सो निफ्टी भी अगर आप देखोगे ना तो गाइस पूरा अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो हम कुछ डिफाइन नहीं कर पाते कि अभी निफ्टी कहाँ जा सकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन गाइस, बेटर है एक बार के लिए थोड़ा डेटा आ जाने दो, कुछ प्राइस एक्शंस हमको बनने दो। कहीं पे भी लेट से कि कोई डीप आती है, राइट, लेट से कि कोई डीप आती है, उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है तो वो ट्रेड बनता है ऐसे। बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेड किसी को लेना था तो वो ट्रेड हमने यहाँ पे ले लिया ना। मैंने आपको 37 किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लिया होगा तो वो मिल गया होगा, राइट। समवेयर यहाँ पे आज ही कोई कल लॉन्ग करके गया हो तो प्रॉफिट मिल गया होगा। अदरवाइज तो कोई जब तक ब्रेकआउट या ऐसा कुछ मिलता नहीं है, बड़े बड़े लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक के लिए हम लॉन्ग नहीं जा सकते। बिकॉज दिस इज गोइंग अप एंड अप, जहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा वहां से एक साथ सेलिंग 100 200 300 पॉइंट का आ सकता है, हम ट्रैप हो सकते हैं और वो कंसोलिडेशन होगा, वहां पे मार्केट नीचे जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते, राइट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक
क्लियरली बैंक निफ्टी पूरी अप मूव में जा रहा है। अब बैंक निफ्टी कहां पे स्टॉप करेगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, जहां पे भी बैंक निफ्टी स्टॉप करेगा और फिर डीप देगा, फिर हम सोचेंगे कि हमें ब्रेकआउट में बाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, आशा रखता हूं गाइस ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।